असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नमो नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमो नारायणाय 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 नमः
श्री ह्रीं ऐं अपना ध्यान इन बीज मंत्रों की ध्वनि पर टिकाए रखें। अभी जो बीज मंत्र का उच्चारण हमने किया, उसकी ध्वनि सुनने का प्रयास करें। अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में इस बीज मंत्र का निरंतर जाप चल रहा है। हर ध्वनि में इसी बीज मंत्र को सुनने का प्रयास करें। हर आवाज में, चिड़ियों की चहचहाट में और दूसरी आवाजों में भी ओम ऐं ह्रीं श्रीं बीज मंत्र को सुनने का प्रयास करें। यह बीज मंत्र और इस बीज मंत्र की तरंगें, इसकी वाइब्रेशंस हमें सुख, शांति, वैभव, प्रगति, समृद्धि प्रदान करने वाली है। ऋषि मुनियों का दिया गया यह एक सुंदर उपहार उच्चारण करने पर हम पूर्णतया सुख और शांति का अनुभव करते हैं, जो आप इस समय कर रहे हो। पूर्ण शांति का अनुभव आपके कान में, आपके मस्तिष्क में इस बीज मंत्र की तरंगें, इनकी वाइब्रेशंस जो अभी अभी गूंजी है, उस गूंज के कारण हम अंतःकरण में पूर्ण शांति का अनुभव कर पा रहे हैं। और यह पूर्ण शांति जो हमारे अंतःकरण में स्थित है, यही सत्य है, यही ज्ञान है, यह नित्य है, यही शिव है और यही नारायण है। जब जब आप पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं अपने अंतःकरण में, तब तब विश्वास करें कि आप शिव के साथ एक हो चुके हैं। विश्वास करें कि आप नारायण के साथ एक हो चुके हैं।
क्योंकि वे भी हर समय इसी शांति का अनुभव करते हैं। और जो कोई पूर्ण रूप से अपने अंतःकरण में उस शांति का अनुभव करता है, तो वह उस शांति के द्वारा शिव और नारायण की शांति के साथ संपर्क होने के कारण एक हो जाता है। और उसके फल स्वरूप ब्रह्मांडीय शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होती है। सृष्टि के सारे देवी देवता, सिद्ध पुरुष, आध्यात्मिक सद्गुरु, उनकी दृष्टि भी हमारी ओर पड़ने लग जाती है। इसलिए हर पल हर क्षण अपने इस अंदर की शांति का अनुभव करने का प्रयास करें। और जब जब निर्विचार स्थिति में, निर्भय की स्थिति में बिना कोई चिंता और उत्तेजना के आप इस शांति का अनुभव करते रहोगे, आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण होता चला जाएगा, एक प्रोटेक्टिव शील्ड का निर्माण होता चला जाएगा। हमारे ही सुरक्षा कवच को हम ही हमारे नेगेटिव विचारों से काट सकते हैं। बाहरी शक्तियां हमारी सुरक्षा कवच को काट नहीं पाती, पर हमारे ही नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं हमारे इस दिव्य सुरक्षा कवच को काट देती है और हम दूसरों की नकारात्मक तरंगों को आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए अपनी इस पूर्ण शांति को पहचाने, अपने अंदर के सुख को पहचाने, हृदय के अंदर सुख और शांति का जो खजाना है उसे पहचानने का प्रयास करें और हर क्षण ध्यान अपने ही अंदर इस शांति पर टिकाए रखें, तो जीवन में हर चीज, हर परिस्थिति आपकी उन्नति और प्रगति के लिए ही होती जाएगी। आपकी प्रगति ईश्वर की ओर होती चली जाएगी। आप एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाएंगे, 100 कदम ईश्वर आपकी ओर बढ़ाता चला जाएगा। जितना आप अपने अंदर की शांति का अनुभव करेंगे, उतने ही आप ईश्वर के करीब आते चले जाओगे।
हमारी सबसे बड़ी रुकावट ईश्वर के साथ योग होने में हमारी ही बाह्य वृत्ति हो जाती है, जो हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाली परिस्थिति के बारे में चिंता उत्पन्न करते हैं, डरते रहते हैं, उत्तेजित होते हैं, इरिटेट होते हैं, क्रोध आता है, डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही नकारात्मक गुण हमारी राक्षसी वृत्ति को बढ़ाती है और सुख और शांति का हरण कर लेती है। जब जब मन में नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न हो, चिंता, भय आदि उत्पन्न हो, उसे ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दें। जैसे हम पूजा के समय ईश्वर के चरणों में फूल, पत्र आदि अर्पित करते हैं, उसी प्रकार अपनी चिंताएं, अंदर के भय, भविष्य की चिंता, उत्तेजना आदि सब को फूल रूप से परिवर्तित करके ईश्वर के चरणों में चढ़ा दें। क्योंकि मन को आदत पड़ी हुई है, कई जन्मों की आदत पड़ी हुई है, उसके संस्कार बने हुए हैं कि वह भय, चिंता आदि उत्पन्न करे। इन भय, चिंता, उत्तेजना को रोकने का प्रयास करने के बनिस्पत ये जब जब उत्पन्न हो तब तब ईश्वर में भाव उत्पन्न करते हुए इन्हें पुष्प रूप से ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दें और कहें कि हे ईश्वर, यह सब आपकी ही माया से उत्पन्न हुए हैं और मेरे मन ने इन्हें ग्रहण कर लिया। अब मैं इन्हें पुष्प के रूप में, फूलों के रूप में आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आपकी ही वस्तु आपको समर्पित करता हूँ, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जैसे ही आप ईश्वर के चरणों में अपनी चिंताएं, अपने भय अर्पित करते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपका मन, आपका चित्त शुद्ध होता चला जाएगा। क्योंकि अनुकूल और प्रतिकूल विचारों में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपका भाव ईश्वरीय भाव होगा, ईश्वर को समर्पित करने वाला भाव होगा। तब धीरे धीरे आपका मन, आपका हृदय, आपका चित्त ईश्वरीय वृत्ति को प्राप्त हो जाएगा। हर पल दिव्य ईश्वर के भाव उत्पन्न करने पर आपका स्वयं का मन, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार, आपका चित्त दिव्यता में परिवर्तित हो जाएगा। हमारे इन
नकारात्मक विचारों को जो हमारी उन्नति में अड़चनें पैदा करती है, उन्हें इसी प्रकार ईश्वर को समर्पित करते हुए हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। जिस प्रकार राक्षसीय वृत्तियां प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि प्रहलाद हर समय नारायण के भाव में रहता था, ईश्वरीय भाव में स्थित रहता था, उस सर्वव्यापक दिव्य चेतन भाव में स्थित रहता था, तो उसे कभी भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। कितनी भी शक्तिशाली राक्षसीय वृत्तियां उसका नुकसान करने के लिए उस पर धावा बोलती थी, पर प्रहलाद अपने ईश्वर भाव से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता था। हर समय ईश्वर के साथ भावपूर्ण संपर्क उसका रहता था, इसलिए उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, न ही कोई उसका नुकसान कर पाया। हिरण्यकशिप की बहन होलिका ने भी प्रहलाद को अग्नि में जलाकर भस्म करने का प्रयास किया, परंतु वह भी उसमें सफल नहीं हो पाई। आप देखें, हिरण्यकशिप के कहने पर जो उसकी बहन होलिका, जिसे शॉल के रूप में सुरक्षा कवच एक वरदान मिला हुआ था कि वह अग्नि में जलकर भस्म नहीं होगी जब तक वह अपना सुरक्षा कवच ओढ़े रहेगी, जब तक वह वस्त्र रूपी सुरक्षा कवच अपने कंधे पर रखे हुए रहेगी। इस आशीर्वाद से परिपूर्ण आप देखें, होलिका के कंधे पर वस्त्र रूपी सुरक्षा कवच डाले हुए और उसके गोद में नन्हा सा प्रहलाद, और उस प्रहलाद को अग्नि में जलाकर भस्म करने के लिए होलिका अग्नि में प्रवेश कर रही है। आप देखें, होलिका की गोद में प्रहलाद और उसके चारों ओर तेजी से भभकती हुई अग्नि। प्रहलाद मुस्कुरा रहा है और नारायण का जाप कर रहा है। उसे पता ही नहीं कि वह किसकी गोदी में है, उसे पता ही नहीं कि उसके चारों ओर धधकती हुई आग है। वह तो
नारायण के भाव में मस्त मगन है और होलिका के मन में द्वेष भावना, प्रहलाद की हत्या करने का हिंसक भावना, दोनों के ओर तेजी से भभकती हुई आग। प्रहलाद के मन में तो सिर्फ नारायण ही नारायण बसे हुए हैं। भक्ति भरा उनका चेहरा, भक्ति भाव में स्थित प्रहलाद को होलिका की गोदी में देखें और चारों ओर आग ही आग। इस नारायण की भक्ति भाव में जो शक्ति है और इस नारायण से संपर्क, भावपूर्ण संपर्क रहने से जो शक्ति है और प्रहलाद के अंतःकरण में जो वह सुख शांति का इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो अनुभव कर रहा है, उसकी शक्ति के कारण सारे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में रखी हुई है, उसके चारों ओर आग है। होलिका को आशीर्वाद मिला हुआ है कि वह अग्नि में जलेगी नहीं और प्रहलाद को कोई भय नहीं, क्योंकि वह तो ईश्वर के भक्ति भाव में मगन है और उसके इस भक्ति भाव में, नारायण भाव में, अंतःकरण की सुख शांति में मग्न रहने के कारण सृष्टि की सारी ब्रह्मांडीय शक्तियों में हलचल मच गई। अग्नि के होते हुए भी अग्नि प्रहलाद को जला नहीं पा रही। होलिका के कंधे पर सुरक्षा कवच रूपी वस्त्र होने के कारण होलिका जल नहीं रही और सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होने के कारण ब्रह्मांडीय शक्तियों में हलचल मची हुई है और इस हलचल के कारण तेज हवा चलनी शुरू हो गई, तेजी से वायु चलने लग गई और आप देखें वह वायु आंधी के रूप में बदल चुकी है। जोर की आंधी चलने लग गई। होलिका की गोदी में प्रहलाद, उसके चारों ओर अग्नि और यह आंधी तेजी गति से दूर से आती हुई होलिका की ओर बढ़ती हुई और इस तेज वायु आंधी के कारण होलिका के कंधे पर जो सुरक्षा कवच रूपी वस्त्र था, जो शॉल ओढ़ा हुआ था, वह इस तेज आंधी में उड़कर दूर चला गया और जैसे ही यह सुरक्षा कवच उसके कंधों से उड़ गया, होलिका जलने लग गई, क्योंकि उसका आशीर्वाद रूपी सुरक्षा कवच उसके कंधों पर नहीं था। अग्नि में होलिका को जलते हुए देखें और प्रहलाद उसी अग्नि में सुरक्षित मुस्कुराते हुए पूर्ण रूप से ईश्वर के भक्ति भाव में स्थित, उन्हें किसी प्रकार का आंच नहीं आया। होलिका पूर्ण रूप से जलकर भस्म हो चुकी है
और आंधी की तेज गति के कारण अग्नि भी शांत हो चुकी है और वहां पर एक अकेला प्रहलाद अभी भी नारायण 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 करता हुआ अपनी ही भक्ति की मस्ती में मुस्कुराते हुए, उसे तो पता ही नहीं कि अभी अभी क्या हुआ था। उसे पता ही नहीं कि अग्नि थी, उसमें होलिका थी, होलिका जलकर भस्म हो गई, अग्नि बुझ गई। उसे तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वह तो ईश्वर भाव में स्थित था। हमारे अंदर भी इसी प्रकार एक राक्षस रूपी होलिका रहती है। नकारात्मक विचारों को ही होलिका माना जाता है, जो चिंताएं, भय, दुश्मनी करना, किसी के कटुवच बोलने पर नाराज होना, गुस्सा होना, उत्तेजित हो जाना, ये सब राक्षसी वृत्तियां हैं जो हमारे अंदर भी विद्यमान है। इसे ही होलिका कहा गया है। और इसे भी सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है कि जब तक हमारे अंतःकरण में जो जीवात्मा है वह इन विषयों में उलझा हुआ रहेगा, जब तक भय, चिंता आदि में यह उलझा हुआ रहेगा, तब तक होलिका यानी हमारे ही नकारात्मक विचार जीवित रहेंगे और उन्हें सुरक्षा कवच भी प्रदान रहेगा। परंतु जब जब हमारे अंतःकरण में जीवात्मा ईश्वरीय भाव में स्थित हो जाएगी, तब यह होलिका जलकर भस्म हो जाएगी, इसका दहन हो जाएगा। आज हम हमारे ही अंदर स्थित इस राक्षस रूपी होलिका, जो भय, चिंता, उत्तेजना, क्रोध आदि रूप से स्थित है, उसे जलाने का प्रयास करते हैं। आप अपने रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में, अपने बैकबोन के निचले हिस्से में अग्नि प्रज्वलित करें। कल्पना करें कि आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे हिस्से में अग्नि जल रही है, आग जली हुई है, और आपके ही अंदर जो नेगेटिव विचार हैं, भय रूपी, चिंता रूपी, उत्तेजना रूपी, क्रोध रूपी, इसे एक राक्षस का आकार दें। कल्पना करें कि आपके अंदर के ही नकारात्मक विचार राक्षस रूपी होलिका के रूप में, और उसके कंधे पर सुरक्षा कवच रूपी वस्त्र, एक शॉल ओढ़ा हुआ है, और उसकी गोदी में हम जीवात्मा, जो हमें वह अग्नि में जलाने का प्रयास कर रही है और जलाती रहती है। हम जलते भी रहते हैं क्योंकि हमने सुरक्षा कवच नहीं ओढ़ा है और हमारे ही अंदर स्थित होलिका ने सुरक्षा कवच ओढ़ रखा है। अपने रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में अग्नि की कल्पना करते हुए
आप देखें कि आपके अंदर का राक्षस जो भय, चिंता, उत्तेजना आदि के गुणों से स्थित है, विद्यमान है, उसकी ही गोदी में आप बैठे हैं और अब आप उससे मुक्त होना चाह रहे हैं। रीढ़ की हड्डी के नीचे हिस्से में अग्नि जल रही है, वहां पर आपके ही अंदर की राक्षस होलिका के रूप में और उसकी गोदी में आप हो स्वयं। होलिका के कंधे पर सुरक्षा कवच रूपी वस्त्र उसने ओढ़ रखा है और वह वस्त्र है नारायण रूपी आशीर्वाद। अब हम जैसे जैसे ओम नमो नारायण का जाप करेंगे, वैसे वैसे आप देखते जाएंगे कि आपके अंदर की राक्षस रूपी होलिका अग्नि में ही जलकर भस्म होती जा रही है और उसके कंधे पर जो सुरक्षा कवच रूपी वस्त्र ओढ़ा हुआ है, वह नारायण रूपी सुरक्षा कवच हमारे कंधे पर आ जाता है। आप देखते जाएं कि मंत्र जाप करने पर हमारे अंदर का राक्षस, होलिका रूपी राक्षस, किस प्रकार अग्नि में जलकर भस्म होती जाती है। आप अपने आप को उस होलिका की गोदी में ही महसूस करें और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में आग के बीचों बीच होलिका को और उसकी गोदी में अपने आप को देखें। मंत्र जाप करते हुए होलिका को जलकर भस्म होता देखें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जाप करते समय अपने ध्यान रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से में देखते जाएं। वहां पर आपकी ही नकारात्मकता, आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके क्रोध, आपका भय, आपकी उत्तेजना, दुश्मनी के भाव आदि सब जलकर भस्म होते जा रहे हैं और उनके ऊपर जो नारायण रूपी सुरक्षा कवच ओढ़ा हुआ था, वह नारायण रूपी सुरक्षा कवच आपके कंधों पर आ गया। ओम नमो नारायणाय। 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 पूर्ण भक्ति भाव से उस नारायण रूपी सुरक्षा कवच को अपने कंधों पर आप अनुभव करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अनुभव करें कि आपके कंधे पर एक शॉल, एक कवच रूपी वस्त्र आपने ओढ़ रखा है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।
नारायण ने ही आपके कंधों पर अपना सुरक्षा कवच आपको उड़ा दिया है। ओम नमो नारायणाय। पूर्ण भक्ति भाव से ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सर्वव्यापी नारायण का दिया हुआ सुरक्षा कवच अपने चारों ओर आप अनुभव करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सफेद रंग का सुरक्षा कवच आपके चारों ओर आपको उड़ाया हुआ है। स्वयं नारायण ने उसका अनुभव करते हुए ओम नमो नारायणाय। नारायण का आभार प्रकट करते हुए ओम नमो नारायणाय। अपने अंतःकरण में पूर्ण शांति का अनुभव करते हुए ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अपने सामने नारायण को प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए उनका भाव आभार करते हुए ओम नमो नारायणाय। नारायण को अपने इष्ट देवता के रूप में अपने ही सामने प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए ओम नमो नारायणाय। अपने सामने अपने सद्गुरु को प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए ओम नमो नारायणाय। नारायण को अपने माता पिता के रूप में देखते हुए उनका आभार प्रकट करते हुए ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सारी सृष्टि में एक खुशी का माहौल अनुभव करते हुए ओम नमो नारायणाय। सारे विश्व में रंग बिरंगे रंगों को देखते हुए ओम नमो नारायणाय। एक खुशी से मस्ती से होली का जश्न जब मनाया जाता है तो अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में विश्व में चारों ओर किस प्रकार रंग ही रंग रंग बिरंगे रंग आप देखते हो उसकी कल्पना करते हुए ओम नमो नारायणाय।
आकाश में देवी देवताओं को आपके ऊपर रंग बिरंगे रंग डालते हुए बिखेरते हुए ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। चारों ओर सारे विश्व में खुशी का माहौल। ओम नमो नारायणाय। आकाश से गिरते हुए रंग आप अपने ऊपर अनुभव करते हुए, ये भी नारायण का सुरक्षा कवच ही है। ओम नमो नारायणाय। अपने चेहरे पर अलग अलग रंगों की कल्पना करते हुए ओम नमो नारायणाय। अपने आसपास बैठे हुए व्यक्तियों के चेहरों पर वही रंग सबके ओर सबके चेहरे पर देखते हुए ओम नमो नारायणाय। अपने स्वयं के कपड़ों पर और आसपास बैठे हुए व्यक्तियों के कपड़ों पर रंग बिरंगे रंग सबके ऊपर की कल्पना करते हुए ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। होली का जश्न मनाते हुए देवताओं के साथ होली खेलने का एक जश्न मन में एक प्रसन्नता उत्पन्न करते हुए ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अंतरिक्ष में सूक्ष्म रूप से कृष्ण को गोपियों के साथ होली खेलते हुए ओम नमो नारायणाय। बीच में कृष्ण खड़े हैं, उनके चारों ओर गोपियां हाथ में रंग लेते हुए कृष्ण के ऊपर रंग बिखेरते हुए ओम नमो नारायणाय। गोपियों के बीच अपने आप को भी आप देखें और कृष्ण के ऊपर रंग डालते हुए आप कल्पना करें ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कृष्ण आपके ऊपर रंग बिखेरता हुआ ओम नमो नारायणाय। इसका एक भक्ति भाव जगाए रखें। कृष्ण जो आपके साथ होली खेल रहे हैं उसके कारण भक्ति भाव हृदय में ओम नमो नारायणाय। सारी सृष्टि आपके साथ होली खेल रही है, खुशी का जश्न मना रही है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो
ह्रीं श्रीं ओम शांति शांति शांति। भाव विभोर रहे अपने अंदर मस्ती, भक्ति, ईश्वरीय भाव, शुद्ध चेतन भाव, दिव्यता का भाव, हृदय में हल्की सी गुदगुदी का अनुभव करते हुए, चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, अपने अंदर की राक्षसीय वृत्तियों का नाश होने के कारण एक सुख शांति का अनुभव करते हुए पूर्ण रूप से आपका चित्त इस मंत्र जाप और होली का दहन करने के कारण शुद्ध हो चुका है, उसका एक अच्छा अनुभव, आभास और आभार प्रकट करते हुए शरीर के रोम रोम में प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने शरीर भाव में आते हुए सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर का अनुभव करते हुए अपने आसपास के वातावरण का अनुभव करते हुए भी सिर में एक मस्ती जो आपके अभी चल रही है उसका भी अनुभव करते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथ पांव खोल दें, पर मस्ती को न जाने दें, मस्ती का ढीलापन न करें, उसकी ढील न होने दें, मस्ती को पकड़े हुए रखें और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को मसलकर आंखों पर लगा लें। आंखें खोलने का प्रयास करें, आंखें खोलने की इच्छा न हो तो शरीर को ढीला छोड़कर मस्ती में ही मग्न रहें, ईश्वर की भक्ति में मग्न रहें। अपने कंधे पर अपने चारों ओर ईश्वर का दिया हुआ सुरक्षा कवच रूपी वस्त्र, अदृश्य कवच रूपी वस्त्र, उसका हर क्षण हर पल अनुभव करते रहें। जब जब आप नारायण रूपी कवच का अनुभव करेंगे अपने चारों ओर, आपको किसी प्रकार की परेशानी, दुख, कष्ट नहीं सता पाएगी। आपकी उत्तेजनाएं अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। आपके भय, आपकी चिंताएं सब अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे और आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान होगी। आप हर पल सुरक्षित रहेंगे।